हेलो फ्रेंड्स, आज हम उरांव जनजाति की सामाजिक स्थिति को पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। उरांव कुल जनजाति समूह की एक प्रमुख उपजाति है। इनका निवास तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार से मध्य प्रदेश तक पाया जाता है। इनकी भाषा और संस्कृति द्रविड़ संस्कृति से मिलती जुलती है। उरांव जनजाति की जो भाषा और संस्कृति है वो द्रविड़ संस्कृति से मिलती जुलती है। ठीक, अब उरांव जनजाति का अर्थ देखते हैं। उरांव का अर्थ होता है घूमने वाले लोग। प्राचीन काल में उरांव का अर्थ क्या होता है? घूमने वाले लोग। ठीक है, प्राचीन काल में अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण ये जंगलों में शिकार करते हुए भारत के उत्तरी मैदानी भाग तक पहुँचे। बाद में पुनः ये चले गए। इनकी अधिकतम जनसंख्या छोटा नागपुर के पठारी भागों में पाई जाती है। ये झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सघन रूप में बसे हुए हैं। इनकी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, वो झारखंड में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक, अब इनका शारीरिक बनावट कैसा है देखते हैं। इनका शारीरिक बनावट, इनका कद मध्यम वर्ग का होता है, मतलब इनकी हाइट जो है वो मध्यम वर्ग का है। त्वचा काला है, सिर लंबा है, बाल घुंघराले है, नाक चौड़ी और चपटी होती है, आंखें खुली हुई है और जो होंठ है वो मोटे होते हैं। ठीक, इनका उरांव जनजाति का भोजन सामग्री क्या है? इनका सामान्य भोजन कृषि उत्पादित साग सब्जी, अन्य तथा मांस व मछली होती है। ये माड़ भात और साग को अपना सामान्य भोजन कहते हैं। इनका सामान्य भोजन जो है वो माड़ भात और साग है। ठीक, भात मछली इनका पसंदीदा भोजन होता है। भात और मछली जो है वो इनका पसंदीदा भोजन है। इनके समाज में हडिया एक तरह का शराब होता है जो चावल से बनता है। ठीक, इसका भी प्रचलन है। ठीक है, शादी ब्याह या त्योहारों में भोजन में मांस का होना आवश्यक है। उरांव जनजाति के समाज में शादी ब्याह या कोई भी फेस्टिवल्स या कोई कार्यक्रम ही बड़ा किया जा रहा हो तो समाज में उस वक्त मांस का होना आवश्यक है। वस्त्र एवं आभूषण, उरांव जनजाति का वस्त्र और आभूषण क्या है? पारंपरिक तौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्र ही इनका पहनावा है। ये वस्त्र उरांव महिलाएं तैयार करती है। पुरुष धोती, गमछा, चादर ओढ़ते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती है। गहनों का शौक उरांव महिलाओं में भी है। सोना चांदी के अलावा कांच, मूंगा, पीतल, कांसा के गहने भी पहनती है। पुरुष कमर घनी पहनते हैं जिसमें चाबी का गुच्छा, बटुआ और तंबाकू की थैली होती है। मतलब क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो अपने कमर में कमरधानी या करघनी जिसे कहते हैं उसे पहनते हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या रखते हैं? चाबी का गुच्छा, बटुआ और तंबाकू की थैली रखते हैं। ठीक, वर्तमान में ये मिल के बने कपड़े भी पहनते हैं और ईसाई धर्म के प्रभाव से इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। जो उरांव जनजाति है वो ईसाई धर्म के प्रभाव में आए हैं, जिसके कारण ना इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है और ये वर्तमान समय में मिल के बने हुए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति का उपकरण अस्त्र शस्त्र क्या है? उरांव मुख्यतः कृषि प्रधान जनजाति है। कृषि के लिए लकड़ी का हल, फावड़ा, कुदाल, खुरपी आदि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। शिकार में तीर धनुष का प्रयोग पारंपरिक रूप में की जाती है। इनके घर में मिट्टी एवं विभिन्न धातुओं के बर्तनों की प्राधान्यता होती है। बोझ ढोने के लिए बैलगाड़ी, सोने के लिए खाट या बांस की बनी चिक्की का प्रयोग होता है। उरांव जनजाति का सामाजिक संगठन या सामाजिक जीवन कैसा है? ठीक, उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक परिवार आधारित होता है। बच्चे पिता के कुल या वंश का नाम धारण करते हैं। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनकी भी कई उपजातियां हैं जो खनिज जानवर या चिड़ियों के नाम पर होता है।
परिवार में संपत्ति का अधिकार पुरुष का होता है, परंतु स्त्रियों को भी पर्याप्त सम्मान मिलता है। इनमें 18-20 वर्ष की उम्र में विवाह का चलन होता है। उरांव जनजाति में 18 या 20 वर्ष का जब होता है युवा या युवती, तब उन लोगों में विवाह का चलन है। ठीक, इनकी ग्राम व्यवस्था पंचायत पर निर्भर करती है। कई गांवों को मिलाकर परहा या पंचायत बनता है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में परहा शासन व्यवस्था पढ़ाया है, जिसमें उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है या परहा शासन व्यवस्था क्या है और परहा शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, उनके जो भी है उसके अंदर, उस चीज़ को मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिए। हम उस वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। जिसके सभापति परहा कहलाता है। इनके समाज में मृतकों का दाह संस्कार और दफन दोनों प्रचलित है। उरांव जनजाति के मृतकों का जो है वो दाह संस्कार और दफन दोनों किया जाता है। ठीक, इनके राष्ट्रीय नृत्य को अन्ना कहा जाता है। यह जनजाति अधिकांशतः ईसाई धर्म को अपना लिए हैं और ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप, उरांव जनजाति का आर्थिक क्या है? प्राचीन काल में उरांव शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अस्थायी रूप में बसने के बाद ये कृषक बन गए और इनका प्रमुख क्रियाकलाप कृषि बन गया। कृषि के अलावा ये मछली पकड़ना, पशुपालन तथा अन्य काम जैसे सूत काटना, कपड़े बुनना, चटाई बनाना इत्यादि भी करते हैं। इनकी स्थायी फसल चावल है, जिसे ये वर्ष भर में 2 या 3 बार उगाते हैं। अधिकतर उरांव अब शहरों में मजदूरी उद्योगों में श्रम करने के लिए अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। उरांव जनजाति जो है वो बहुत तेज़ी से शिक्षित हो रहे हैं और ये अपनी इनका जो पारंपरिक व्यवसाय था उन चीज़ों को ये छोड़ चुके हैं। ठीक, थैंक यू।